ऐसा मत कीजिए सर। बीजेपी को मजबूत करने में सबसे अहम भूमिका ओवैसी का है और दूसरा नंबर आपका है। अगर सीमांचल अगर बर्बाद होगा करना तो बर्बाद होने में सबसे नंबर 1 में हाथ आपका रहेगा। अमोर विधानसभा के लोगों को पता लग चुका है, आपकी मीठी मीठी बातों में वो नहीं आने वाला है। इस बार देख लीजिएगा, समझ गए? आप कितना परसेंट है सर? आप कितना परसेंट है? आप सिर्फ यहीं पे 85-75% आप है ना, बाकी जगह उनकी तादाद आगे है। आप क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान का राजनीति मत कीजिए। अगर राजनीति करना है तो सभी धर्मों को लेकर चलिए, सभी धर्मों को। सबसे पहले आपका पार्टी का नाम निकलता है इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे हिंदू भाइयों को आदाब, नमस्कार। दोस्तों, कई दिनों से मैं एक बात सुन रहा हूं बार बार, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। ये बीजेपी क्या है? सबसे पहली बात दोस्तों, अगर एक कुत्ता को हम अगर बार बार पत्थर मारेंगे ना तो वो कुत्ता भी हमको छोड़ेगा नहीं दोस्तों। ये जो हमारे अख्तरुल ईमान साहब माशाअल्लाह बातें बहुत लंबी लंबी करते हैं और कोचा धामन वालों को उनके बारे में पता है, सिफारिश झाड़ने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। खासकर मेरे कोचा धामन वालों को पता है कि माइक फूकने में नंबर 1 है, माइक फूकने में नंबर 1 है। वो जो कहते हैं कि इंसाफ दिलाते हैं, इंसाफ दिलाते हैं। सर इतना अच्छा आप होते ना सर तो आप इलेक्शन कोचा धामन से लड़ते, आप अमोर में जाके इलेक्शन नहीं लड़ते। कोई भी नेता अपना सीट नहीं छोड़ता है। दूसरी बात, आप जो कहते हैं इंसाफ दिलाते हैं, इंसाफ दिलाते हैं, आपसे तो अमोर विधानसभा नहीं संभल रहा है। आप जो बोलते बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मिसाल लंबी लंबी छोड़ते हैं, तो हम लोगों को पता है कि मिसालों से कुछ नहीं होता। जो काम करेगा दाम उसी को मिलेगा। अमोर विधानसभा भी आपको जान चुका है। आज से कुछ दिन पहले जो मुहर्रम के टाइम में पुलिस और आम अवाम में भिड़ंत हुआ, आप जो बातें बहुत लंबी करते हैं, जो जब भिड़ंत हुआ तब तो कोई नेता नहीं दिखा। उस टाइम आप कहां पे थे? उस टाइम आप कहां पे थे? जब लोग खेतों में सो रहा था, लोग अपने रिश्तेदारों के घर सो रहा था, उस टाइम आप कहां पे थे? सर आपसे बातें हो सकती है सर, आप बातें कर सकते हैं, मैं मानता हूं। और रियल में है ना, अगर बीजेपी को कोई मजबूत किया है तो ओवैसी साहब है, उनका देन है, और उसके पीछे अख्तरुल ईमान का देन है जो आज बीजेपी मजबूत है। आप लोगों को बदनाम मत कीजिए। एक अगर कुत्ता को अगर ना हम बार बार पत्थर मारेंगे अगर, तो वो भी कुत्ता काटने के लिए दौड़ेगा हमको। आप हर सभा में सिर्फ बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अरे भाई काम की बात कीजिए ना भाई, काम की बात क्यों नहीं करते हैं आप? इतना बड़ा आपके अमोर विधानसभा में दंगा हो गया, आप तो वहां कुछ कर नहीं पाए, भाषण लंबा लंबा छोड़ते हैं आप सर। आपसे तो कोई हल ही नहीं हो पाया। लास्ट में मास्टर मुजाहिद का देन है जो ऑन द स्पॉट उन्होंने जा करके नीतीश माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हल कराया उन्होंने। और आप बातें करते हैं लंबी लंबी कि मैं ये करता हूं वो करता हूं, आप कुछ भी नहीं करते हैं। आप सिर्फ माइक में भाषण दे सकते हैं और माइक में बोलने आता है आपको, और कुछ नहीं आता है। हम लोगों को तो पता ही है, कोचा धामन वालों को, लेकिन विधानसभा अमोर विधानसभा में जाकर के वहां के लोगों को भी पता लग गया कि आप क्या कर सकते हैं। आप मुहर्रम में सभा, मुहर्रम के टाइम में आपको सब देख लिया है कि कितना काम का नेता है आप सर। अपने आप से मुंह मिठा बनने की ज्यादा ये मत कीजिए, समझ गए? बार बार हर सभा में जहां देखिए मीडिया सिर्फ बीजेपी बीजेपी। ऐसा मत कीजिए सर। बीजेपी को मजबूत करने में सबसे अहम भूमिका
ओवैसी का है और दूसरा नंबर आपका है। अगर सीमांचल अगर बर्बाद होगा करना तो बर्बाद होने में सबसे नंबर 1 में हाथ आपका रहेगा। सीमांचल अगर बर्बाद होता है उसमें नंबर 1 का हाथ अख्तरुल इमान का होगा। सर काम की बात कीजिए, काम की सर। जनता कैसे खुश होगा इसकी बात कीजिए। ये बात तो आपसे होता नहीं है। मौदो पुल का काम रुक गया है, उसके बारे में बात कीजिए, उसका कोई हल लगाइए। खारी पुल का काम रुक गया है, उसका कोई हल लगाइए। खाली बीजेपी को मत कोसिए, मत कोसिए। आप बार बार अगर हमको भी गाली दीजिएगा ना, एक छोटा सा जो बच्चा होता है उसको प्यार से बोलेंगे अगर कि बाबू एक गिलास पानी पिला दो तो वो जरूर पिलाएगा। आप बोलेंगे अरे पानी लाओ गिलास, तो वो भी बोलेगा नहीं पिलाएंगे हम, जाओ। आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप सिर्फ कौम को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी भेदभाव नहीं है। अगर छठ घाट में अगर हिंदू लोग अगर त्योहार मनाते हैं तो वहां हम भी शामिल होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे शादी में हिंदू भाई भी शामिल होते हैं, उनके शादी में हम भी शामिल होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और आप कहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये लोग सिर्फ ये बीजेपी का बी टीम है, वाकई में बी टीम है। हम कैसे इसको बी टीम बीजेपी का नहीं मानेंगे। अवैसी साहब आके कोचाधामन में मंच में नरेंद्र मोदी को अगर गाली भी देता है तो भी कोई केस नहीं होता है। और हम हल्का सा अगर सोशल मीडिया में आके बोल देंगे तो मेरे को अभी एफआईआर हो जाएगा। तो आप लोग बात करते हैं दोस्तों, हम लोग क्योंकि उन्होंने बीजेपी का बी टीम इसलिए है कि उन्होंने खुद अवैसी साहब को छोड़ रखा है कि जाके जितना मर्जी अपना कौम को एक तरफा करो, एक तरफा। ताकि आपको पता है दोस्तों, अख्तरुल इमान साहब हम एक जाहिल हैं लेकिन थोड़ा बहुत हमको नॉलेज है। आप जो यहाँ सिर्फ कहते हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान, तो जो हमारे भाई लोग, जो मेरे चचा लोग परदेश में रहते हैं, आखिर में जाके उनको रास्ते में ना अपना नाम चेंज करना पड़ता है। कोई कहता है सोनू, कोई कहता है मोनू। सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से खुद आप लोग फिरका परस्त हैं और आप लोगों की वजह से ऐसी बातें सुनना पड़ता है। जो लोग अपना नाम बताने में डरता है क्योंकि आपने ऐसा कर रखा है खाली बीजेपी, खाली बीजेपी। अरे भाई आप काम कीजिए ना भाई, आप अपना काम का नाम लीजिए ना। अमोर विधानसभा के लोगों को पता लग चुका है, आपकी मीठी मीठी बातों में वो नहीं आने वाला है। इस बार देख लीजिएगा, समझ गए। ऐसा बात मत कीजिए, आप काम की बात कीजिए ना। पब्लिक कैसे खुश होगा उनका सोचिए। खारी पुल अभी तक नहीं बन रहा है उनका सोचिए। मौदो पुल रुक गया है उनका सोचिए। वो तो सोचते नहीं है, खाली बीजेपी को कोसना, बीजेपी को कोसना। लास्ट में बीजेपी अपना एक साइड होकर के अपना आप कितना परसेंट है सर, आप कितना परसेंट है? आप सिर्फ यहीं पे 85-75% आप है ना, बाकी जगह उनकी तादाद आगे है। आप क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान का राजनीति मत कीजिए। अगर राजनीति करना है तो सभी धर्मों को लेकर चलिए, सभी धर्मों को। सबसे पहले आपका पार्टी का नाम निकलता है इत्तेहादुल मुस्लिमीन। राजनीति करना है तो सभी पार्टी को लेकर चलिए, सभी धर्मों को लेकर चलिए। इसे कहते हैं राजनीति। आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते हैं, यहां समझ के यहाँ कुछ नहीं होता है। ठीक है 75% है यहाँ पे, यहाँ अपने आप को हम ताकतवर मानते हैं। लेकिन जो मेरे भाई लोग परदेश में हैं उनसे पूछिए उनका क्या हाल है। सिर्फ भाषण देते हैं, आप जो मर्जी देते हैं, खाली बीजेपी को घोषणा, बीजेपी को घोषणा। सब नेता बीजेपी का है, सिर्फ आप एक ही हैं खुदा के नेक इंसान, बाकी खुदा का इंसान कोई है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं।